भले ही अगले राष्ट्रपति कौन बने, अमेरिका ज्यादा अलगाववादी बनने की संभावना है, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को विश्वास की कमी के चलते हटाया और उनकी जगह विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज लेंगे। राहुल गांधी आज नागपुर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी मुहिम शुरू करेंगे, जहां वह संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। जेके बंदीपोरा में ऑपरेशन काइटसन के दौरान एक आतंकवादी को मारा गया, ऑपरेशन जारी है। एनवीडिया ने ट्यूसडे को एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 343 ट्रिलियन है। थॉमस ड्रेक, एक इटालियन खिलाड़ी, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए दर्ज हुए 1574 खिलाड़ियों में से हैं, जो 24 से 25 नवंबर को जेद्दा, सऊदी अरब में होगा। ट्रंप के बिना सबूत के इलेक्शन डे के दावे के बीच स्विंग स्टेट्स में वोटिंग को बॉम्ब धमकियों ने डिसरप्ट किया, जो कि होक्स साबित हुई। महाराष्ट्र बीजेपी ने असेंबली पोल्स से पहले 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 40 रेबेल लीडर्स को पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर निकाला। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही, एरोनाइट इंडेक्स 308 दर्ज किया गया। डेलावेयर की सेनेटर सारा मैकब्राइड अमेरिका की कांग्रेस में पहली खुली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। उन्होंने रिपब्लिकन जॉन वेलन थ्राई को हराया। राजा कृष्णमूर्ति, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट, ने इलिनॉयस के 8वें कांग्रेस जिले में दोबारा जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत से भारत के लिए व्यापार, H-1B वीजा और बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2024 में कमाला हैरिस ने न्यूयॉर्क जीता है और ट्रंप 188 या 205 इलेक्टरल वोट्स के साथ आगे है। रणथंबोर नेशनल पार्क में 75 टिगरों में से 25 पिछले साल गायब हो गए हैं, जो पहली बार इतने सारे टिगरों का एक साल में खो जाना है। एनवाईटी का नीडल ट्रंप के 225 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ जीतने का 44% मौका दिखा रहा है। कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया आज मुडा स्कैम के तहत लोकायुक्ता के सामने पेश होंगे। जेएनके असेंबली ने आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लिए रेजोल्यूशन पास किया, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने प्रपोज किया, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने इसकी कठोर विरोध किया। रणबीर कपूर की रामायणा पार्ट 1 और 2 दिवाली 2025 और 2027 में रिलीज होगी। पहला पोस्टर भी रिवील किया गया है। यूएस चुनाव में रिपब्लिकन्स ने सेनेट में बहुमत जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्की मोटर वाहन LMV लाइसेंस धारकों को 7,500 किलो तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने 6 नवंबर 2024 को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्थिति बहाल करने का प्रस्ताव पास किया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के करीब पहुंचने पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने चुनाव रात का भाषण रद्द कर दिया है। BR नायडू ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के 54वें चेयरमैन के रूप में शपथ ली, जिसे TTD के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामाला राव ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट जीतकर रिपब्लिकन पार्टी की ओर लौटाया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मशहूर तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस को खारिज कर दिया। फॉक्स न्यूज की भविष्यवाणी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव में कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया। एक औरत ने अपने फियांसे से एंगेज्ड होने के बावजूद उनका वोटिंग न करने पर रिश्ता तोड़ने का सोचा है। EAM जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियन पीएम अल्बनीजे से मिलकर बिलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की और पीएम मोदी का ग्रीटिंग भेजा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की इजाजत देने से इनकार किया, जबकि याचिका में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन नदी के गंभीर प्रदूषण का हवाला दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का ऐलान किया और जेडी वांस तथा उनकी पत्नी की सराहना की। डोनाल्ड ट्रंप एक सदी में पहली बार गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव जीतने पर कहा, अमेरिका ने हमें एक अनुपम और शक्तिशाली मंडाट दिया है। पीएम मोदी ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर जीत हासिल करने के लिए दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। प्रभास ने द स्क्रिप्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है, जो लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जलद सक्सेना रणजी ट्रॉफी में 6000 रन और 400 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उषा चिलुकुरी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार जेडी वेंस की भारतीय अमेरिकी पत्नी हैं और वे अमेरिका की पहली भारत मूल की सेकंड लेडी बनने वाली हैं। आयुष्मान खुराना ने कहा कि थामा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है और इस फिल्म में काम करने को लेकर वे उत्साहित हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ लगभग $6.89 बिलियन है। हाल ही में 45.9 मिलियन की कमी आई, लेकिन इस साल उनकी दौलत में 3.4 बिलियन यानी 110% का इजाफा हुआ है। कमला हैरिस एक फाइटर हैं और लोग उनके लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीतती नहीं दिख रही हैं, ये थुलसेंद्रपुरम के निवासियों ने कहा। मलयालम अभिनेता निविन पॉली को यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दी है, जबकि अन्य 5 आरोपियों की जांच जारी रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दी, जो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ईरान की रियाल मुद्रा डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के इलेक्शंस जीतने पर सबसे नीचे गिर गई। अब ये 703,000 रियाल पर डॉलर है, जबकि 2015 में ये 32,000 रियाल पर डॉलर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की वार्षिक तनख्वाह $400,000 है, जो 2001 से स्थिर है, जबकि यह अमेरिका के टॉप 1% आय स्तर 728,000 से कम है। बिधन नगर पुलिस ने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ उत्तरी 24 परगना जिले में एक पार्टी कार्यक्रम में उत्तेजक भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीक मर्डर केस में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अब तक ये 16वीं गिरफ्तारी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एफसीआई में 2024-25 के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी समूह को 36 घंटे में शिनवेनो में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का आदेश दिया कि घड़ी प्रतीक का आवंटन मामला कोर्ट में लंबित है। सीबीएसई ने डमी स्कूल्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए की स्कूल्स की एफिलिएशन खींची और 6 स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी से सेकेंडरी लेवल पर डाउनग्रेड किया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की राज्य इकाई को भंग कर दिया, जहां वह एकमात्र मुख्यमंत्री रखती है।